नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो किसान भाइयों देख सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों कि हम जानकारी आपको किस बारे में देने वाले हैं। देखिए किसान भाइयों, हम जानकारी जो आपको देने वाले हैं वो हम जानकारी देने वाले हैं यूरिया खाद के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि हम कोई सी भी हरी सब्जी की फसल लगाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो उसमें हमें खाद की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। और खाद भी हमें वो वाला चाहिए होता है मेरे किसान भाइयों, जिससे कि हमारी फसल अच्छा ग्रोथ करे और ज़्यादा स्पीड के साथ दौड़ तेज़ी से हमारी रफ्तार पकड़े मेरे किसान भाइयों। तो हम बताने वाले हैं आपको आज यूरिया खाद के बारे में। हम आपको बताएंगे इस वाली वीडियो में कि आपको यूरिया खाद किस प्रकार से डालना है और कितने दिन बाद डालना है, और इसके डालने के बाद फसल हमारे कैसे ग्रोथ करती है मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं डिटेल में कि आपको यूरिया खाद किस प्रकार से मेरे किसान भाइयों डालना चाहिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए मेरे किसान भाइयों, यूरिया खाद में 40% हाइड्रोजन होता है मेरे किसान भाइयों। तो जो कि हम अपनी फसल में जब यूरिया खाद डालते हैं मेरे किसान भाई, तो हमारी फसल जो होती है वो अच्छा ग्रोथ करती है और स्पीड के संग भागती है मेरे किसान भाइयों। तो इसका यूरिया खाद का महत्व हमारे हरी सब्जी, तुरई, लौकी, करेला, भिंडी वगैरह में आदि में इसमें किया जाता है। अगर इसके बिना हम खाद नहीं डालेंगे यूरिया मेरे किसान भाइयों, तो हमारी फसल ज़्यादा स्पीड से भागती भी नहीं है और अच्छा ग्रोथ भी नहीं कर पाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हमें इसमें करना क्या होता है मेरे किसान भाइयों, हमें कोई सी भी हरी सब्जी वगैरह लगा लेनी है। जो भी हम चीज़ अब लगाते हैं तो आप एक बात का इसमें ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है इस वाली वीडियो में कि हमारी यूरिया खाद में 46% हाइड्रोजन होता है, जो कि बहुत ही फसल को उठाने के लिए बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल माना गया है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हमें खाद यूरिया खाद मेरे किसान भाइयों उसमें डालना है, वो हमें लिमिट के हिसाब से डालना है, पौधे के हिसाब से डालना है मेरे किसान भाइयों। अगर आपका पौधा लगभग 15 से 20 दिन का होता है मेरे किसान भाइयों, 15 से 20 दिन यानी कि आपका पौधा मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, अगर 10 दिन का आपका हरी सब्जी का पौधा है मेरे किसान भाइयों, तो आपको यूरिया उसमें ऐसे नहीं डाल देना है मेरे किसान भाइयों। आपको यूरिया खाद उसमें इस प्रकार जब डालना है मेरे किसान भाइयों, जब आप देख लें कि हमारा पौधा 20 से 15 दिन का हो चुका है और हमारे पेड़ की जड़ जो है वो मजबूत हो चुकी है, तो उस प्रकार उसके बाद में ही हमें यूरिया खाद डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और पहला खाद जो आप हरी सब्जी में यूरिया भाइयों, क्या नाम है, किसान भाइयों डालना चाहते हैं, तो जैसे कि हरी सब्जी होती है हमारी, तुरई, लौकी, करेला, भिंडी वगैरह होती है, तो उसमें आप पानी में किसान भाइयों डाल सकते हैं। पानी में अच्छी तरह से उसको मिक्सर बनाइए और पानी में आप उसको छोड़ दीजिए, तो वो आपका अच्छा रिज़ल्ट मेरे भाइयों, किसान भाइयों, देखने को आपको मिल जाता है उसमें। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसमें आती है कि इसका रिज़ल्ट हमें देखने खाद डालने के बाद किसान भाइयों कितने दिन बाद देखने को मिलता है मेरे किसान भाइयों। देखिए, इसका रिज़ल्ट जो होता है मेरे किसान भाइयों, वो आपको देखने को मिल जाता है लगभग, जैसे कि आज हमने यूरिया खाद डाला मेरे किसान भाइयों, तो जैसे कि हम यूरिया खाद डालते हैं, ज़ाहिर-सी बात है पानी हमें हैंड टू हैंड चला लेना होता है। पहले आपको एक बात का ध्यान रख लेना है, जब आप यूरिया खाद अपने खेत में डालें मेरे किसान भाइयों, तो आपको तुरंत उसमें पानी चला देना है, अन्यथा आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी और आप घाटे में चले जाएँगे। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें जब भी यूरिया खाद डालना है तो हम उसमें तुरंत पानी चला देना है। तो देखिए, पानी चलाने यानी कि यूरिया खाद डालने के बाद मेरे किसान भाइयों, हमारी फसल जो रिज़ल्ट दिखाती है, तो वो हमारी 4 से 5 दिन में रिज़ल्ट हमारी फसल दिखा देती है। हमें खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि हमारे उस पे क्या नाम है, फसल पे अच्छी रौनक आ जाती है और अच्छा ग्रोथ हमारी फसल करती रहती है मेरे किसान भाइयों। तो ये हमने बताया रिज़ल्ट के बाद यूरिया खाद जो होता है बहुत ही जल्द रिज़ल्ट दिखाता है मेरे किसान भाइयों। और आती है बात कि इसके ग्रोथ ज़्यादा कैसे, खाद किस प्रकार से डालनी चाहिए और ग्रोथ किस प्रकार से करता है। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आप यूरिया खाद डालेंगे तो ग्रोथ तो आपकी फसल करेगी, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है मेरे किसान भाइयों कि हमने जैसे कि आज यूरिया डाल दिया, तो हम लगभग 6 से 7 दिन के बाद पानी चलाएँगे मेरे किसान भाई, तो फिर हमें उसमें यूरिया डाल देना है। आपको ऐसा नहीं करना है मेरे किसान भाइयों, क्योंकि अगर आप हर पानी पे यूरिया डालते रहेंगे तो मेरे किसान भाइयों, तो हमारी फसल जो होती है वो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि हमें ज़मीन में जिसमें हमने अपनी फसल कर रखी है मेरे किसान भाइयों, तो जैसे कि हमने आज यूरिया डाल दिया और हम अगले पानी पे यूरिया डालते हैं, तो हमारी फसल जो हमारी जिसमें फसल होती है ज़मीन में, तो वो ज़मीन हमारी बिल्कुल बंजर हो बेकार हो जाती है, यानी कि उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है मेरे किसान भाइयों। जब गर्मी पैदा होगी तो आपकी फसल सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी ज़मीन में नमी बनाए रखनी है। आपको जैसे आज हमने यूरिया डाल दिया, तो हम अगले पानी पे कोई 12-32 या जिंक वगैरह, डाई वगैरह आप उसमें डाल सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और फिर 1 दिन का 1 पानी का गैप देने के बाद में दूसरे पानी पे आप 15 दिन के अंदर यूरिया दूसरा किसान भाइयों डाल सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको इसमें नुकसान भी नहीं होने वाला है। और देखिए, डाई जो असर दिखाती है मेरे किसान भाइयों, हम बता दें एनपीके 12-32 एम 45 ये होता है, ये क्या नाम है, डाई जिंक वगैरह होता है। देखिए, ये कम
देर से असर दिखाती है मेरे किसान भाइयों। लगभग ऐसा मान के चलिए आज हमने फसल में डालनी तो इसका रिज़ल्ट जो आने में जो किसान भाइयों लगभग 20 से 25 दिन हमें लग जाते हैं। यानी कि हमें खाद का जो इस्तेमाल करना है 12-32 ये इसका इस्तेमाल जो करना है मेरे किसान भाइयों, तो ये जिंक वगैरह होती है, डाई वगैरह होती है, तो ये हमें फसल पे ही पहले बुवाई के समय डाल देनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। आपको एक बात का ध्यान रख लेना है, आपकी अगर कोई हरी सब्जी है तो आप पहले ही ज़मीन में उसको जुताई से पहले डाल दें और ज़मीन जुतवा के फिर आपको उसमें अपनी फसल लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि डाई जो होती है और ये 12-32 जो होता है, तो वो आपको लगभग 20 से 25 दिन में रिजल्ट इसका आपको देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। तो मैंने यही वीडियो आपके लिए बनाया है मेरे किसान भाइयों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें मेरे किसान भाइयों। नमस्कार।